हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं। ये रीडिंग मैंने पहले की थी और मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप दोबारा इस टॉपिक पे रीडिंग करो, तो मैं टॉपिक पर लेकर आ चुकी हूँ। ओके व्यूवर्स, और अवॉइड करें कि मेरे हाथ पर कितनी इंक है बिकॉज आई वॉज डूइंग सम वर्क और मैं डायरेक्ट रीडिंग करने आ गई हूँ बिकॉज लेट बहुत हो रहा था। ओके, सो इफ़ इट इरिटेट्स यू, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है और यह रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके, फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी समय बाद पहुँचें, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। और हाँ, ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं। क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? ठीक है, शफल कर लेते हैं अच्छे से। क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देती हूँ। क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? डिवाइन प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज। क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? ओके, चलिए तो अब कार्ड पिक करने का समय आ गया है। लेट्स पिक कार्ड। जो लोग बोलते हैं कि मैम आप पहले से ही कार्ड पिक कर लेते हो उनको दिखा के कर रही हूँ। सी व्यूवर्स, पहला जो कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का। आई होप यू कैन सी द कार्ड हियर, नाइट ऑफ कप्स। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, वी हैव अनदर कार्ड। अगला कार्ड जो है अनफोल्ड हुआ है वो है टावर कार्ड। ओके, गिव मी अ सेकंड व्यूअर्स। Spirits, please guide us. Spirits, please guide us. Okay, the dog is barking out there. लवर्स, अगला कार्ड जो आया है व्यूअर्स वो है लवर्स का कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है ये लवर्स का कार्ड। ठीक है, क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? चलिए इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स कहना क्या चाहते हैं और डीप जाके देखते हैं। ओके, ये कार्ड्स कहना क्या चाहते हैं यह कार्ड्स आपसे। किंग ऑफ सोर्ड्स, आई होप यू कैन सी द कार्ड हियर व्यूअर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। चलिए टावर को क्लैरिफाई करते हैं कि टावर, ओके, 7 ऑफ वैंड्स अनफोल्ड हुआ है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो अनफोल्ड हुआ है और लवर्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है हैंग्ड मैन से। आई होप यू कैन सी द कार्ड हियर, हैंग्ड मैन। ओके,
एनर्जी ऑफ डेक है डेथ कार्ड। एनर्जी ऑफ डेक इज डेथ कार्ड। तो आई होप ये सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। मैं बताना चाहूँगी पहले कि आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ क्या हो सकता है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, नवंबर। ये जो बर्थ मंथ बताए हैं मैंने, इसमें आपके जन्म का महीना हो सकता है व्यूअर्स, या आपके पर्सन के जन्म का महीना हो सकता है। अब मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है वो आपके पर्सन से या आपसे मैच करे। 4 तारीख, 14 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 17 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये मंथ आपके सिचुएशन से मैच नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो क्या वह कभी आपको याद करके रोए हैं? मुझे यहाँ रोना तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यहाँ पर एंजाइटी और स्ट्रेस नज़र आ रहा है कि वो आपको याद करके स्ट्रेस बहुत लेते हैं। उन्हें आपको याद कर करके, आपके बारे में सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके एंजाइटी बहुत होती है। ठीक है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शन है कोई। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लवर्स का कार्ड दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यानी कि डिवाइन ने इस कनेक्शन को गाइड कर रहे हैं और डिवाइन टाइमिंग पर ही आपका मिलन हुआ है और रीयूनियन भी डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। तो ये डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअल और डेस्टाइंड भी है, किस्मत में आपको मिलना ही था। ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये इस लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ से है। ओके तो बहुत पुराना कनेक्शन है। आई एम सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइस। द डॉग इज बार्किंग आउट देयर, आई रियली कांट हेल्प इट, इट्स अ स्ट्रीट डॉग, सो यू नो दैट आई कांट हेल्प इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की वजह से एक इंटेंसिटी फील करते हैं अपने अंदर, एक हैवी इंटेंसिटी, हैवी नहीं कहूँगी, हाई इंटेंसिटी फील करते हैं। केमिस्ट्री लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाई लेवल ऑफ केमिस्ट्री महसूस करते हैं ये। तो व्यूअर्स, यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील कर रहे हैं। ओके उन्हें इस कनेक्शन में बहुत केमिस्ट्री, एक हैवी पुल महसूस होता है आपके प्रति, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं वो आपके प्रति, एक खिंचाव महसूस करते हैं, एक झुकाव महसूस करते हैं आपके लिए, और वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको याद करके रोए तो नहीं हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत लेते हैं, सोचते बहुत हैं, आप हर दम इनके दिमाग में चलते रहते हो। यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि वो इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन्होंने कभी ऐसा कोई कनेक्शन फील नहीं किया है जहाँ पर उनको इतनी इंटेंसिटी फील हो, जहाँ पर इतना पुल महसूस हो, उनको केमिस्ट्री एक डिफरेंट लेवल की हो, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, आप लोग सोलमेट हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये कनेक्शन कैसा है और उनको ऐसा डिफरेंट क्यों फील हो रहा है, इस चीज़ को लेके वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। और व्यूवर्स, जब से इनकी लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, यानी जब से आपकी एंट्री हुई है इनकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, इनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रही है। यानी कि इनकी लाइफ में जो पहले पैटर्न्स थे, पहले इनकी लाइफ में जो लोग थे, जो चीज़ें पहले करते आ रहे थे, जो भी साइकिल्स इनकी लाइफ में रिपीट हो रही थी, या जो भी टॉक्सिक या नेगेटिव इनकी लाइफ में लोग थे, या जो कार्मिक कनेक्शन थे इनका कोई एक्स हो सकता है या कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो कार्मिक था, ऐसे सारे कनेक्शंस को
ये इन्होंने रिलीज़ करना शुरू किया है जब से ये आपसे मिले हैं, क्योंकि आपके साथ रिकन्सिलिएशन इस लाइफ में डेस्टाइंड है। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो आपके साथ रीयूनियन होना इस लाइफ में एक डेस्टाइंड बात है, यानी कि ये तो भाग्य में लिखा है और ये होगा ही। इसीलिए इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी कार्मिक कनेक्शन थे वो अब रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब इतनी इंटेंसिटी फील करते हैं आपके लिए तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है, ये हर पल आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, हर हर जगह ये सिर्फ आपका ख्याल क्यों आ रहा है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा स्कैर्ड हो जाते हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को बचाते हैं, इस कनेक्शन से दूर भागते हैं। आप इनसे बात करते हो तो ये रिप्लाई नहीं दे पाते, आपको आंसर नहीं कर पाते अच्छे से, रेस्पॉन्स नहीं कर पाते आपकी बात का अच्छे से। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करो तो ये आपसे आई कांटेक्ट भी अवॉइड करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी वजह से इतनी इंटेंसिटी फील हो रही है, अगर आपकी वजह से इतना पुल महसूस हो रहा है, इनको इतनी हाई लेवल की केमिस्ट्री महसूस हो रही है अगर आपकी वजह से, तो ये कोशिश करते हैं कि ये आपसे दूर ही भागें, आपसे डिस्टेंस बनाएं। इसीलिए डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं आपके प्रति, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है जब से आप इनकी लाइफ में आए हो इनकी लाइफ में सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं, ऊपर नीचे हो गया है सब, इनकी इनकी भावनाएं, इनका दिल इनके बस में नहीं रहा है। और ऐसा रियल में हुआ है व्यूअर्स, और ये इस चीज़ को लेके कंफ्यूज भी हैं कि ये एक ऐसे इंसान थे जिन्हें किसी के आने जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपके तो सिर्फ पास होने से या सिर्फ लाइफ में होने से इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, तो जब से आप इनकी लाइफ में आए हो व्यूअर्स, इनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि ये कैसा फील करते हैं आपके प्रति, लेकिन डरते हैं ये, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी फीलिंग्स इनके कंट्रोल के बाहर हो जाएं। ये चाहते हैं कि इनका दिल, इनकी फीलिंग्स इनके कंट्रोल में रहें। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स, ये जो कनेक्शन फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए जैसा ये एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा ये फील करते हैं, इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है। ये बताने वाले हैं आपको कि ये कैसा फील करते हैं, लेकिन बहुत जल्द नहीं होगा। ये डिसाइड करेंगे कि आपको बताना है, ये बहुत जल्दी डिसाइड करेंगे, लेकिन आप तक कन्फेशन करते करते, आप तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते करते बहुत टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लैरिफिकेशन तो आएगा, कन्फेशन तो होगा, अपनी ट्रू ऑनेस्ट फीलिंग्स तो वह कन्फेस करेंगे आपसे, लेकिन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये होने में बहुत देर लगेगी। तो इसीलिए व्यूअर्स, ये आपको याद करके रोए तो नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके आने से इनकी लाइफ में चेंज आया है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस फील कर रहे हैं, और ये डर रहे हैं शुरू में इन चेंजेस से। ऑफकोर्स कोई भी डर जाएगा अगर किसी एक पर्सन के प्रति आप इतना ज़्यादा इंटेंसिटी फील करोगे, इतना केमिस्ट्री फील करोगे, तो मन में एक नर्वसनेस आती है, लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इनकी भी हैंगमैन की सिचुएशन है, ये भी समवेयर कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, चलिए और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस रीडिंग को। प्लेफुलनेस का कार्ड है व्यूअर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आपके साथ ऐसा इमेजिन करते हैं कभी कभी, या ड्रीम करते हैं कि वो आपके साथ रोमांटिक हो रहे हैं, आपके साथ पार्क में बैठे हैं, नेचर है आसपास, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो ये ऐसा आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं और बहुत ही रोमांटिक फील करते हैं ये आपके प्रति। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं इनके ख्याल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत रोमांटिक हो जाती है। अगला मैसेज है, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो ये सिचुएशन सेफ़ है प्यार करने के लिए या नहीं, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं ये। इन्हें डर लगता है कि जिस तरह से ये आपके प्रति हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके इन्हें धोखा मिलेगा, आगे जाके ये पछताएंगे। तो ये जानना चाहते हैं कि ये सेफ़ है कि नहीं इनके लिए कि ये आपसे प्यार करें। ये है बात यहाँ पे व्यूअर्स, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मैसेज लेना चाहूँगी मोनोलॉजी डेक से कि क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए व्यूअर्स, क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस।
कार्ड पॉप आउट हुआ है जो कहता है अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो व्यूअर्स बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसाइड करेंगे कि जो भी है इन्हें कन्फेस करना है, क्लाइमैक्स पर लेकर आनी है चीज़ें, ऐसे बीच में कंफ्यूज होके स्टक होके रह नहीं पाएंगे। एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बोल्ड बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ, थोड़ी करेज को गैदर करेंगे, थोड़ी हिम्मत करेंगे और आपसे कन्फेस करेंगे। बट फिर भी मैं आपको सच बता दूं कि ऐसा करते करते इन्हें बहुत समय लग जाएगा। चलिए देखते हैं जब ये कन्फेस करेंगे तो क्या कहेंगे आपसे। पहला कार्ड आया है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो ये आपसे कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ मैंने सब बिगाड़ दिया है। हो सकता है इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया और आप इनको मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो ये सोचते हैं कि शायद आप सोचते होगे कि ये तो आपसे प्यार ही नहीं करते या इनमें ईगो है। डिस्टेंस इज़ नो बैरियर। तो हो सकता है आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस हो, ये दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट, दूसरी सिटी में रहते हों। डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं है हम लोगों के बीच, क्योंकि जब कनेक्शन स्पिरिचुअल होता है तो जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो मैटर नहीं करता। इसीलिए मैसेज दे रहे हैं डिस्टेंस इज़ नो बैरियर। चाहे हम कितना भी दूर रहें, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, क्योंकि आपका अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, आपसे दूर भागते रहे, इसीलिए दूर इसलिए भागते रहे व्यूवर्स क्योंकि ये इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से डरते हैं। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू। तो व्यूवर्स ये आपके साथ इनका फ्यूचर हो, आपके साथ आगे ये रहें, आपके साथ ट्रैवल करें, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपके साथ इनकी लाइफ की आगे की जर्नी हो, ये ऐसा आपके साथ इमेजिन करते हैं, प्रे करते हैं। लेकिन इस कनेक्शन से उतना ही डरे हुए भी हैं, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी, इतना लेवल ऑफ अट्रैक्शन और इतनी केमिस्ट्री इन्हें किसी और के साथ फील नहीं है। आपका एक आई कांटेक्ट इन्हें हफ्तों हफ्तों सोने नहीं देता, ऐसा हाल है। तो सोचते बहुत हैं आपके बारे में, रोए तो नहीं हैं। ओके, तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, फीडबैक बहुत ज़रूरी है आपका। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके व्यूवर्स, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।